नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं आपकी योगा टीचर उजाला कटारिया। आज के इस वीडियो में हमारा विषय रहेगा बद्ध कोणासन, जिसे तितली आसन और बटरफ्लाई पोज बोल देते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं इसके 3 टाइप्स बताऊंगी कि बटरफ्लाई को हम किन 3 तरीकों के साथ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बैठ के बटरफ्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है। उनके नीज़ काफ़ी ऊपर की तरफ रहते हैं, नीज़ को नीचे ले जाने में बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। थोड़े से एक ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरीके से वो अपने बटरफ्लाई पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं साथ में बताऊंगी। पहले बात कर लेते हैं जो ये आसन है, इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमें। इसके बेनिफिट में सबसे पहले तो हमारा आता है जो हमारा पेल्विक रीजन रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, उन पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे वो औरत हैं या फिर वो पुरुष हैं, दोनों को अगर इस आसन की वो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा हमारे जो हिप ओपनर्स हैं, हमारी हिप मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो उसमें काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ओपन अप हो जाते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये आसन उनकी बहुत मदद करता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें जो रास्ता खोलना होता है हमारे नीचे ऑर्गन्स का, तो जब हम इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसन नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे करना है बद्ध कोणासन। देखिए, बहुत सारे लोगों को इस आसन के बारे में पता है, क्योंकि ये बेसिक आसन में आ जाता है। कई लोग घर पे बैठे हुए, वैसे भी बैठे हुए इस आसन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इस आसन को इम्प्रूव कैसे करना है, पोस्चर अच्छे से कैसे लेना है, वो मैं आज बताऊंगी। वैसे तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस तरीके से अपने दोनों पैरों के जो सोल हैं, तलवे हैं, उनको आपस में मिलाते हुए ये पोस्चर लेते हैं। बट हमें क्या कोशिश करना होता है कि पैर जितना हो सके अपने इनर थाइस की तरफ, अंदर की तरफ लेके जाना होता है, इस तरह से जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो। और अपनी पीठ को कभी भी ऐसे झुका के नहीं बैठिएगा, एक राउंड शेप नहीं लाना है अपनी पीठ में। कमर एकदम सीधा रखना है, एकदम स्ट्रेट रखना है, चेस्ट ओपन रखनी है, कंधे ऐसे गिरा के मत रखा करिए अपने आगे की तरफ, शोल्डर पीछे की तरफ एकदम स्ट्रेट, टेंशन पोजीशन में रहना है, ठीक है। और हाथों की उंगलियों को इस तरह आपस में मिलाते हुए, इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से लॉक कर दीजिए, ताकि इधर उधर खिसकने का कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब हमें क्या करना होता है, इस तरह से ब्रीद इन और ब्रीद आउट। ये देखिए अच्छे से, ब्रीद इन ब्रीद आउट, पूरा नीचे की तरफ, है ना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अभी मेरे जो नीज हैं, देखिए पूरा नीचे की तरफ जा रही है। अभी यहाँ पे थोड़ा क्लैप जैसा साउंड भी आएगा, ये देखिए, है ना। फ्लोर के साथ पूरा टच होने का। जब हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, तो स्लो करते हैं तब भी बहुत अच्छे से नीचे लग रहा है, अप एंड डाउन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बट कुछ लोगों का पोस्चर कैसे रहता है, यूं रहता है, यहीं पे उनकी बटरफ्लाई रहती है, ये देखिए ऐसे रहता है। तो हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि इस तरह से अपना बॉडी वेट ऐसे डालते हुए ये चीज़ थोड़ा करने की कोशिश करें। ये हम कर सकते हैं, बट अगर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ दिक्कत दे भी सकती है। तो हमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे मैट को यूज़ किया है। इस तरह अपने मैट को पूरा राउंड करके इसके ऊपर अभी मैं बैठने वाली हूँ। अगर आपके पास दूसरा मैट नहीं है तो आप नीचे पिलो यूज़ कर सकते हो, कोई कुशन है थोड़ा मोटा, उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। कोई भी चीज़ बड़ा टॉल है, उसको 3-4 फोल्ड करके इस तरह से वो नीचे रख सकते हो। तो हमें करना क्या है, बेसिकली इसके डायरेक्टली इस तरह यहाँ नहीं बैठना है, हमें थोड़ा आगे की साइड होके बैठना है, ठीक है। अपने हिप्स को हमें सिर्फ ये आउटर एजेस हैं इसी पर रखना है, पूरा इसके ऊपर हमें अपने हिप्स को, सिट बोन्स को प्लेस नहीं करना है। देखिए, जब अभी मैं इसके ऊपर बैठूंगी तो ये चीज़ साइड से दिखाती हूँ आपको, इस तरह से पूरा ऐसे नहीं बैठना है। पूरा ऐसे बैठने से हम पीछे भी गिर सकते हैं, और पूरा हमें बैठना भी नहीं है, हमें बिल्कुल आगे की तरफ होते हुए ये पोस्चर
लेना है। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल वेट इस पे नहीं डालेंगे। अगर हम ऐसे डालेंगे तो हमारे नीज फिर ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा आगे की तरफ होते हुए, देखिए कितना पीछे से मैट खाली है मेरा। समझ गए आप? तो ये चीज़ करते हुए अच्छे से बैलेंस करिए। आपके जो नीज हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएंगे ही जाएंगे इस पोस्चर में। तो इस तरह से अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लो या ऐसे हाथ रख लो, फिर धीरे धीरे इस आसन की प्रैक्टिस करिए आप। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके नीज को थोड़ा नीचे ले जाने में और ये पूरा एरिया को स्ट्रेच करने में, अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। अगर अप एंड डाउन नहीं करना है, आप इस तरह से अपना हाथ रखिए, थोड़ा सा होल्ड रखिए यहाँ पे और आंखें बंद कर लीजिए, उस स्ट्रेच को फील करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे से, अगर आपसे ना रुका जाए इससे ज़्यादा तो धीरे से वापस आइए। अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वेरी गुड। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जो मैंने अभी आपके साथ आपको एक्सप्लेन किया, आपके साथ शेयर किया। तो अभी सामने से भी आप इसे अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा आगे की तरफ बैठते हुए किस तरह जो नीज है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ चले गए हैं। मुझे कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे इसको अप एंड डाउन करिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए और थोड़ा थोड़ा इस तरह करने के बाद नीचे की तरफ इसको होल्ड रखें। बस यूँ बैठ जाइएगा स्माइल के साथ, है ना, बड़े आराम से। तो ये तो हुआ बटरफ्लाई का पहला वेरिएशन बैठ के। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेट के। लेट के हमें क्या करना है, सीधा अपने पीठ के बल लेट जाइए, है ना। लेटे, अभी फिर पैरों को फोल्ड किया और उसी तरीके से पैरों के जो सोल हैं आपस में मिलाते हुए इस तरह लेग्स को नीचे की तरफ जाने दो। देखिए इस पोस्चर में काफ़ी मुश्किल होता है अपने नीज़ को नीचे की तरफ लगाना, बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा अप एंड डाउन करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वापस सांस लेते हुए इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएं। अपने हाथों का सहारा लें, थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। और ब्रीद आउट, वापस सांस लेते हुए नीचे, पैरों को आपस में जोड़ के रखिएगा। ब्रीद आउट, पैर के तलवे ज़मीन की तरफ चले गए। ब्रीद इन, पैर के तलवे आपस में जुड़ गए। ब्रीद आउट, नीचे की तरफ चले गए। अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पैरों को बहुत दूर नहीं रखना है ना, जितना हो सके अंदर की तरफ ही रखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगली बात, जब हम इस तरह से अगर रुकना चाहते हैं, थोड़ा होल्ड रखना चाहते हैं, तो यहाँ हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह, जैसे ये मैट है, अपने लेग के नीचे इस तरह इसको रखिए, थोड़ा सा सहारा मिलेगा आपको। ये रखा। इसी तरह का अगर आप पिल्लो यूज़ कर रहे हो या कुशन यूज़ कर रहे हो, सेम चीज़ आपको दूसरी लेग के नीचे भी रखना है, तो उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस तरह पिल्लो, कुशन या मैट का यूज़ करते हुए अगर इस आसन की प्रैक्टिस करती हैं, थोड़ी देर होल्ड रखते हैं, तो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगा। और इसका बेनिफिट मैं बताना भूल गई, जिनको पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स रहते हैं, पेट दर्द रहता है, लेग्स में पेन रहता है, अगर वो उस दौरान भी इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको आराम मिलेगा, पेन से रिलीफ मिलेगा अगर पीरियड्स के दौरान आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ये हुआ सपोर्ट लेके। इधर भी कुशन, पिलो, व्हाटएवर यू वांट आप यहाँ यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे होल्ड रख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी तीसरी वेरिएशन। तीसरी वेरिएशन में हमें क्या करना है, इस तरह से करवट लेना है अपनी एक साइड, ठीक, और अपनी ये बाजू, ये जो एल्बो है, डायरेक्टली अपने कंधे के ऊपर रखी, हाथ को बड़े आराम से सिर पे रखा, लेग्स को अच्छे से मोड़ो। जो आपके नीज हैं वो आपके हिप के बिल्कुल सामने आनी चाहिए, ऐसा नहीं है नीचे की तरफ, हिप के बिल्कुल सामने आएंगे। इतना पोज हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पैर है वो अंदर की तरफ ही है, ठीक है। ब्रीद इन करते हुए, सांस भरते हुए एक हाथ से इस तरह ये चीज़ को पूरा पीछे की तरफ लेके जाएं, जितना इजीली हो। पीछे गिरना नहीं है, इस तरह से गिरना नहीं है, आगे भी नहीं गिरना है, पीछे भी नहीं करना है, बैलेंस करते हुए। और ब्रीद आउट, वापस। ब्रीद इन जब किया
तो ये वाला पैर इस तरह हो गया, ठीक है, इसका सोल नीचे की तरफ चला गया। और जो ब्रीद आउट किया तो पैर के ऊपर पैर आ गया, आप देख सकते हो। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सांस लेते हुए जाइए, अपने हाथ से थोड़ा सा इस जगह बाहर की तरफ इसको प्रेशर दे सकते हैं। इस लेग को नहीं उठाना है ज़मीन से, ऐसे नहीं उठाना है। ब्रीद आउट 10 बार करिए, 20 बार करिए, थोड़ा सा रुक भी सकते हैं। इसी चीज़ को हमें दूसरी साइड से भी सेम तरीके से करना है। तो ये 3 वेरिएशन मैंने आपको बटरफ्लाई बद्धकोण आसन की बताई। इस आसन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। प्रिकॉशन क्या है, नी पेन वालों को थोड़ा प्रिकॉशन रखना है। अगर आपके नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं या लेग्स फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे बताने का तरीका, अगर आपको हर चीज़ समझ में आई, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। अपने व्यूज़, अपने सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करिए कमेंट्स के ज़रिए। और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहिए। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।